नमस्कार दोस्तों, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बैसाख शुक्ल सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्ग लोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी। इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस साल कब और कैसे मनाएं गंगा सप्तमी। साथ ही जानिए गंगा सप्तमी से जुड़ी कथा और उसका महत्व। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ गंगा का पूजन किया जाता है। इसके देवता भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस महीने खास तौर पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दोस्तों, गंगा सप्तमी के अवसर पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जीवन दायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलिला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष मिल जाता है। गंगा सप्तमी गंगा मैया के पुनर्जन्म का दिन है, इसलिए दोस्तों इसे कई स्थानों पर गंगा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। दोस्तों, यदि गंगा मैया में स्नान करना संभव ना भी हो तो गंगा जल की कुछ बूंदें साधारण जल में मिलाकर उससे स्नान किया जा सकता है। स्नान आदि के पश्चात गंगा मैया की प्रतिमा का पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना भी इस दिन शुभ फलदायी मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, गंगा को अपने तप से पृथ्वी पर लाने वाले भागीरथ की पूजा भी कर सकते हैं आप। गंगा पूजन के साथ साथ दान पुण्य करने का भी फल बहुत मिलता है। दोस्तों, वैसे तो गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं जो गंगा जी के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करती हैं। गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अनेक धर्म ग्रंथों में गंगा महत्व का वर्णन देखने को भी मिलता है। ओम नमो भगवती हिल हिल मिल मिली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा। यह गंगा जी का सबसे पवित्र पावन मंत्र है। इससे जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई तथा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। पर उन्होंने भागीरथ से कहा कि यदि वे स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर भागीरथ सोच में पड़ गए। गंगा को यह अभिमान था कि कोई उसका वेग सहन नहीं कर सकता। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ की उपासना शुरू कर दी। संसार के दुखों को हरने वाले शिव शंभु प्रसन्न हुए और भागीरथ से वर मांगने को कहा। भागीरथ ने अपना सब मनोरथ उनसे कह दिया। गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी, गंगा का गर्व दूर करने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में कैद कर लिया। वह छटपटाने लगी और शिव से माफी मांगी। तब शिव ने उसे जटा से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जहां से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके भाग्यशाली हुए
उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती बल्कि मुक्ति भी देती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं गंगा सप्तमी से जुड़ी यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।